नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश कुमार सुमन, आपका भाई, आपके अपने चैनल सक्सेस विद सुमन में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज से मैं जुलाई में आने वाले सीटेट के प्रिपरेशन का आज मैं फर्स्ट वीडियो लेकर आया हूं। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि अगर आप जुलाई के सीटेट को चूक करते हैं या उसके साथ आप सही से ईमानदारी पूर्वक तैयारी नहीं करते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी भूल होगी। अगर जिन मित्रों का सीटेट, यूपी टेट, एस टेट, सुपर टेट और डीएसएसबी को लेने का जिज्ञासा है, वे चाह रहे हैं कि मुझे लेना है, थोड़ी थोड़ी मार्क्स के लिए अगर वो वंचित रह जा रहे हैं, जैसे केबीएस से वो थोड़ा सा इधर उधर हो गए हैं, तो मैं उन सभी विद्यार्थियों को कह रहा हूं कि चूकिए नहीं। अगर आप चूक गए तो आप अपने आप को कभी माफ नहीं करेंगे। तो आज मैं पेडागोजी में लेवल 1 के लिए मैं सिलेबस लेकर आया हूं पेडागोजी का, कि आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे दिक्कत तो ये है कि हमें क्या नहीं पढ़ना है, बच्चे वही पढ़ने लगते हैं। हमें वही पढ़ना है जहां से हमें नंबर मिलते हैं, जहां से हमें अपने 30 नंबर पेडागोजी में 26-27 क्वेश्चन बन जाए। हमें बहुत नहीं पढ़ना होता। दिक्कत यह है कि आप वो पढ़ने लगते हैं और आप उस पे जाकर अपने समय को बर्बाद करते हैं, जो आपके पेपर के हिसाब से है ही नहीं, जो आपके लाइफ के हिसाब से है ही नहीं। तो आपको वो पढ़ना है और सिर्फ वही पढ़ना है जो मैं बता रहा हूं, अगर आपको सीटेट में अच्छे अंकों के साथ पास करना है। अगर ये बात अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर अच्छी नहीं लगी तो मैं आपको सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करने को नहीं बोलूंगा। अगर आपको ये चीज पसंद आ रहा है तो आप करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि मैं केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक हूं और मैं आप लोगों को इतने जुनून को देखते हुए मैं इस चैनल को शुरू किया हूं। तो अगर आप इसको अनिवार्य रूप से समझते हैं कि नहीं, यह चैनल ठीक है, आप यहां से कुछ ले रहे हैं, आप अपने लाइफ को सेटल करने में ये चैनल आपको हद तक प्रयास कर रहा है, मदद कर रहा है, तो आप निश्चिंत रहिए और यहां से पढ़िए। आपका सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी कोई भी नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। पर आपको ईमानदारी के साथ लिखना होगा, याद करना होगा, और मैं जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे पढ़ना होगा। तो आज लेवल 1 में पेडागोजी में बहुत आपको नहीं पढ़ना है, जो पढ़ना है उतना ही पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। उसका मैं आपके सामने एक सिलेबस लेकर आया हूं। आप अपनी कॉपी और पेन को उठाइए और मैं बोलते जा रहा हूं, आप फटाफट लिखिए। और इसकी क्लास अब शुरू हो गई है, तो आपके परीक्षा के दिन तक क्लास चलेगी और इससे आपको बहुत मदद मिलेगा। मैं सेक्शन वाइज पेडागोजी खत्म करूंगा, फिर ईवीएस खत्म करूंगा, फिर मैथ्स खत्म करूंगा, फिर इंग्लिश हिंदी खत्म करूंगा। बहुत कंसाइज वे में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम में आना है, सिर्फ वही, उस पे हमको नहीं ध्यान देना है जो आपके एग्जाम में नहीं आ रहा है। दोस्तों, आज से ये आपके लिए जुलाई सीटेट और आगामी डीएसएसबी, डीएसएसबी, यूपी टेट, सुपर टेट जो भी आ रहा है, यहां से क्वेश्चन आपका एक भी नहीं छूटेगा। तो आप कलम उठाइए और कॉपी पे लिखना शुरू करिए। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं, लेवल 1 और 2 में थोड़ा सा अंतर है। पहले लेवल 1 का मैं बता रहा हूं कि आपको सबसे पहले चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर क्या क्या, कौन कौन से कंसेप्ट पढ़ने हैं, इसको पहले लिखते चलिए। सबसे पहले कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। उसके बाद लिखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। यहां पे बच्चे इतने गलती करते हैं, कंसेप्ट और प्रिंसिपल में उनको अंतर ही नहीं पता होता है। और डेवलपमेंट में जब क्वेश्चन आता है तो कोई बच्चा कंसेप्ट का क्वेश्चन डेवलपमेंट पे करके आ जाता है और डेवलपमेंट का क्वेश्चन कंसेप्ट पे करके आ जाता है। ये नहीं करना है आज के बाद से। और आप इन दोनों में कैसे अंतर क्रिएट करेंगे, कैसे अंतर को समझेंगे, ये सारी चीजें मैं अभी बताऊंगा आपको। पहले आप इसको लिखते चलिए। तो आपके 3 सेक्शंस हैं, एक चाइल्ड डेवलपमेंट है, एक कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन है। चाइल्ड डेवलपमेंट से आपके आएंगे 15 मार्क्स के क्वेश्चन, 30 में 15 यहीं से आएंगे आपके। और कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन से आपके 5 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। लर्निंग एंड पेडागोजी, यहां से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन बनेंगे। और इसमें
अलग अलग इसके सब पार्ट्स है, उसको मैं बताऊंगा। पहले आप लिखिए चाइल्ड डेवलपमेंट में आपने लिखा कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, फिर दूसरा लिखिए प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, उसके बाद लिखिए इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। हेरिडिटी मतलब आपके वंशज और इन्वायरमेंट मतलब आपके आसपास का क्या प्रभाव बच्चों पे पड़ता है, आप पे पड़ता है, उसी को बोलते हैं इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड इन्वायरमेंट। उसके बाद आप लिखिए सोशियलाइजेशन, समाज का क्या असर पड़ता है बच्चों के डेवलपमेंट पे। एक एक चीज को मैं बताऊंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये मैं दवा के साथ कर रहा हूं और इतने सरल से सरल रूप से हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में पढ़ा दूंगा कि आपकी कॉपी 2, 3, 4, 5 बार पढ़कर आप जाओ और एग्जामिनेशन में सबसे अच्छे मार्क्स लेकर आओ। तो दोस्तों सोशियलाइजेशन यानी कि समाजीकरण, समाज का क्या प्रभाव पड़ता है, और हमें आपको लेवल 1 में 3 साइकोलॉजिस्ट का नाम पढ़ना है। पियाजे का नाम पढ़ना है, पियाजे के बारे में पढ़ना है और उनका कंसेप्ट क्या है, कोहलबर्ग के बारे में पढ़ना है, और वाइगोत्स्की को कैसे भूल सकते हैं। लिखते चलिए प्लीज। तो सोशियलाइजेशन हो गया, उसके बाद कोमा दीजिए, उसके बाद पियाजे लिखिए, उसके बाद कोहलबर्ग लिखिए और वाइगोत्स्की VYGOT में स्काई जोड़ दीजिए SKY। वाइगोत्स्की, इनका जो कंसेप्ट होगा कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, कंस्ट्रक्ट एंड प्रिंसिपल कंस्ट्रक्टिव पे वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग और पियाजे क्या क्या सिद्धांत है और कैसे उन लोगों ने अपने सिद्धांत को बताया है, एंड व्हाट दे डेवलप फॉर दैट पॉइंट्स। यही सीखना है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। 6-7 पॉइंट आपको बताऊंगा और पूरे नंबर सीटेट में दिलवाऊंगा। तो दोस्तों इन 3 मनोवैज्ञानिक पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की आप नाम लिखे होंगे। फिर मैं बार बार बोल रहा हूं कि आप कॉपी बनाकर चल रहे हैं, लिखते हुए चल रहे हैं। अगर आप इस तरह से नहीं सिर्फ वीडियो को सुनेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए आपको मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि अगर जुलाई में आप अपना पहचान बनाना चाहते हैं तो इसको लिखना शुरू करिए और इसको बार बार पढ़ना शुरू करिए। मैं बताता हूं कि सिलेबस और लिखाए हुए नोट्स आपको आपके दोस्त से ज्यादा हेल्प करेंगे। ऐसा लगेगा कि आपके इर्द गिर्द घूम रहा है और पेपर में आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएंगे। तो दोस्तों कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव पे इन तीनों मनोवैज्ञानिकों के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे चाइल्ड सेंटर पढ़ेंगे एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन। चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद ये सारे डेवलपमेंट के सब सेक्टर्स है, सब पार्ट्स हैं। उसके बाद इंटेलिजेंस को पढ़ेंगे, डेवलपमेंट में कौन कौन से इंटेलिजेंस होते हैं। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस क्या होता है, मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, और मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस में क्या क्या होता है, कैसे कैसे किन किन सिद्धांतों के इसमें हम प्रयोग करते हैं। इन सभी चीजों को मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं लैंग्वेज एंड थॉट, भाषा और विचार। लैंग्वेज और थॉट के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी डेवलपमेंट कैसे हुई, भाषा और विचार की डेवलपमेंट कैसे होती है। उसके बाद जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर बायोलॉजिकल जेंडर जैसे गर्ल्स बॉयज मेल फीमेल, और इसके सोशल कंस्ट्रक्ट क्या है। एक तो बायोलॉजिकल हो गया, एक सोसाइटी के अनुसार जो हम उसको समझते हैं, इन दोनों में क्या डिफरेंस होते हैं, जेंडर बायस क्या होता है। इन सभी बातों को हम बहुत समराइज और कंप्रेस्ड और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में पढ़ेंगे। और आपको मैं इस तरह से बताऊंगा कि मैं जहां हूं इससे आप आगे जाकर दिखाएंगे। तो इस तरह से आपको जेंडर सोशल कंस्ट्रक्ट पढ़ेंगे। उसके बाद तो सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बाद हम पढ़ेंगे, पर लिखते चलिए आप, पहले जेंडर
एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट हो गया, उसके बाद इंडिविजुअल डिफरेंसेस, उसके बाद कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड फॉर लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग, कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ असेसमेंट, असेसमेंट जरूर लिखिए, कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड फॉर लर्निंग, इसको लिखना है आपको, कंसेप्ट ऑफ असेसमेंट ऑफ लर्निंग एंड फॉर लर्निंग। उसके बाद आप लिखेंगे इनहेंसिंग लर्निंग, लर्निंग को कैसे इनहेंस करेंगे, डेवलपमेंट में इसका क्या क्या डेवलपमेंट में रोल है, इसको पढ़ेंगे, एंड क्रिटिकल थिंकिंग, और उसके साथ हम क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे जोड़ेंगे, क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, और इसमें डेवलपमेंट का क्या रोल है, इन सारी बातों को मैं आपको बताऊंगा। तो इस तरह से आपको 15 पॉइंट्स हैं और यहां से आपको 15 नंबर आते हैं, और इन सभी पॉइंट्स को मैं अलग से बताने वाला हूं। उसके बाद आप लिखिए कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंक्लूसिव एजुकेशन क्या होता है, कब शुरू हुआ, उसकी कैसे कैसे थीम है, उसका टारगेट क्या है, बच्चों के बीच में इंक्लूसिव एजुकेशन क्लास के रूम में, स्कूल में कैसे करते हैं, ये सब हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, और आपको प्रैक्टिकल बताएंगे, कंसेप्ट के साथ बताएंगे, और आप उसको लाइफ के साथ रियल एंजॉयमेंट करेंगे। तो आपको हमें ये 5 नंबर यहां से आएंगे। और लास्ट है लर्निंग एंड पेडागोजी, लर्निंग क्या है और पेडागोजी क्या है, इन दोनों बातों को हम बहुत सावधानी से सीखेंगे, बहुत सावधानी से देखेंगे। तो आपने पेडागोजी लेवल 1 का देखा सिलेबस, और इस सिलेबस में सबसे पहले हम शुरू करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट में जितने भी पॉइंट्स है यहां से आपके 15 नंबर बनेंगे, और उसके बाद हम पढ़ाएंगे कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, और उसके बाद हम पढ़ाएंगे लर्निंग एंड पेडागोजी। तो दोस्तों, आज मैं यह उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि ये लगभग बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में मैं सोचूंगा कि इसको खत्म कर दूं, फिर दूसरे सब्जेक्ट के लाऊं, इस तरह से आपके 5 सब्जेक्ट को खत्म करूं, ये मेरी जिम्मेवारी है। और यहां से अगर आपको सीख रहे हैं, आपको कुछ फायदा हो रहा है, तो इस चैनल को जरूर कोशिश करिए कि आपके पास आसपास में जितने भी मित्र हैं उनको भी फायदा हो, और वो भी आपकी तरह रिजल्ट लाएं और अपने परिवार में खुशियों का दीप जलाएं। तो दोस्तों, इतने करने के बाद अब आपको इतने चीज, चूंकि ये सिलेबस आपको पता चल गया कि पेडागोजी में इतना पढ़ना है, तो अब मैं शुरू करूंगा कि पेडागोजी डेवलपमेंट क्या है और उसके एक एक कॉन्सेप्ट को बताऊंगा। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी और कितना ये महत्वपूर्ण रहा आपके लिए, ये सभी बातों को आप कमेंट में लिखेंगे, और मैं आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करता हूं, और आशा करता हूं कि आप कमेंट लिखेंगे और इस परिवार को बढ़ाएंगे। अगर पसंद आया तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, और इंतजार करिए नेक्स्ट क्लास की। नेक्स्ट क्लास आपके पेडागोजी की क्लास होगी, जो कि बैकबोन ऑफ सीटेट, आई मीन द टीचिंग फील्ड। तो टीचिंग फील्ड अगर ये सब आती है आपको, तो बाकी किसी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैथ्स तो यूं बताऊंगा कि ये आएगा, यही आएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का क्लास में ये रोकूंगा, और आप सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।